जय 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 हे। अनुसूचित जाति और जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण, उसका आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि नहीं आई है तो उसमें संविधान में दोष नहीं है, बल्कि संविधान का जो प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उनके नियत में खोट है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो उद्देश्य है अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना। मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। जय हे जय हे जय 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 हे। जितेंद्र जी, एसोसिएशन में आज 74वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देंगे? हम अपने देशवासी और खास करके अपने समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के 74वें वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लगता है जो संविधान में अधिकार है जो SC/ST समाज को दिया गया है, क्या उन तक पहुंच पा रहा है? जब हमारे राष्ट्र निर्माता और संविधान निर्माता बाबा साहब ने संविधान सभा को संविधान सौंप रहे थे तो उनसे यह प्रश्न की गई कि यह संविधान जो है कैसा होगा आने वाले जनरेशन के लिए, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि यह संविधान जो है यह पूरे विश्व में अद्वितीय, अद्भुत और अनोखा संविधान है, लेकिन इसकी सफलता या असफलता जो है जो इसके इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होंगे उस पर निर्भर करेगा। तो अभी जो है संविधान लागू होने से लेकर के आज के तिथि तक यदि हमारा वंचित समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण, उसका आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि नहीं आई है तो उसमें संविधान में दोष नहीं है, बल्कि संविधान का जो प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उनके नियत में खोट है और उनके वजह से जो है अभी हम जो मुकाम हासिल करना चाहिए था अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वह मुकाम हासिल नहीं कर पाया। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो उद्देश्य है अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना, आर्थिक विकास करना और आर्थिक समृद्धि लाना, इसके लिए अभी जो है हम लोगों ने उद्योग वाणिज्य व्यापार तो कर ही रहे थे, स्टार्टअप में, इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, खेल कूद, आयात निर्यात, ये सारे चीजों में हम लोगों ने कर रहा हूँ। जो है लगातार अभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा प्रत्येक दिन यह मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अब आरक्षण का विकल्प जो है वह उद्योग वाणिज्य व्यापार है। आपने आरक्षण लेकर करके आजादी के 75 साल पार कर चुके हैं, गणतंत्र के 74 साल में घुस चुके हैं, लेकिन आपका जो है सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। तो आरक्षण के विकल्प में हम उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके लिए लगातार जो है मैसेज कर रहे हैं। हर एक रविवार को ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला करते हैं जिसमें देश के जो है बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते हैं और उनको बताई जा रही है। अभी खेल कूद के लिए एसोसिएशन ने जो है आजीवन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट ऑफ इंडिया का जो है गठन कर चुका है, जिसमें अपने अनुसूचित जनजाति को, जाति को, उसको जो है खेल कूद और स्पोर्ट में आगे बढ़ाएगा।
दूसरा फिर जो है आजीवक आर्ट एंड कल्चर फेडरेशन बना दी गई है, जिसके द्वारा जो हमारा ट्राइबल समाज का और शेड्यूल कास्ट का जो कल्चर है उस चीजों को वह सुरक्षित संरक्षित रखेगा। हमने जो है CBIC का निर्माण कर चुका हूं, जिसमें जो हमारे लोग कुटीर उद्योग और क्लस्टर बेस्ड उद्योग है उस चीजों को वह जो है वहां पे ये करेगा। तो अभी हम लोगों का मेन फोकस जो है कि गांव-गांव तक जाए, तो प्राइम प्रायोरिटी में जो है एसोसिएशन ने रखा है कि हर घर में कुटीर उद्योग होगा, हर गांव में क्लस्टर होगा। तो क्लस्टर और कुटीर उद्योग से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर जो है हम लोग जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री तक पहुंच जाएंगे और आरक्षण का मजबूत विकल्प हम लोग लेकर करके चल रहे हैं। मैं अपने जो है एक बार फिर से हम अपने समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से अपील करना चाहता हूं आज के 74वें गणतंत्र के अवसर पर कि आपको जो है आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ दलित आदिवासियों का राज होगा। बाबा साहब ने या जितने भी हमारे महापुरुष थे अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय को, उनका एक ही आह्वान था कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश के जो है शासन, इस देश के सत्ता और इस देश के संपत्ति पर हमारा अधिकार जो है वह सर्वोपरि है। लेकिन एक जो है कूटनीति के तहत, एक जो है षड्यंत्र के तहत हमको गुलाम वर्ग बना दिया गया। लेकिन आर्थिक क्रांति का आगाज हो चुका है, हर एक चीजों में पार्टिसिपेशन ली जाएगी, हर एक चीजों में पैरेलल जो है पार्टिसिपेशन होगा। यही आह्वान है, आप लोग भी इस चीजों के लिए आर्थिक क्रांति का शुरुआत हो चुका है। उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाइए, कला संस्कृति को बचाइए और खेल कूद में भाग लेकर करके जो है अपनी जो है मजबूती को कायम कीजिए। और वह दिन दूर नहीं कि जब हम जो है जिस देश के मूल निवासी हैं, जो देश हमारा है, उस देश पर जो है हम मालिक बनेंगे।